स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम शिक्षा के अर्थ को संकुचित और व्यापक अर्थ के रूप में देखेंगे। ये हमारा वीडियो 3 होगा। अब वीडियो 3 के माध्यम से हम शिक्षा के अर्थ को संकुचित एवं व्यापक अर्थ के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात जब करते हैं तो संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। जैसे एक पॉलीथीन, मान लीजिए वो पॉलीथीन 5 किलो की है और हम बाजार से उसमें 5 किलो की दाल लाते हैं, तो और जब वह पॉलीथीन आग के सामने पड़ जाती है तो वो पॉलीथीन थोड़ा सिकुड़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि उस पॉलीथीन में जिसमें 5 किलो की दाल लाए थे, उस पॉलीथीन में आप 5 किलो की दाल नहीं भर पाते, क्योंकि वो पॉलीथीन छोटी हो गई सिकुड़ करके। उसी तरह से शिक्षा के अर्थ को भी जब हम देखते हैं, वो शिक्षा का अर्थ भी उस पॉलीथीन की तरह सिकुड़ा हुआ होता है। कहने का आशय है कि जितनी बातें या जो जो चीज़ें शिक्षा के अर्थ में समाहित हैं, वो सारी बातें शिक्षा के संकुचित अर्थ में नहीं आ पाती। कहने का अर्थ है कुछ बातें छूट जाती हैं, और जो बातें छूट जाती है वो बाहर रह जाती है। जैसे पॉलीथीन में जब हम 5 किलो की दाल को पूरा डालने लगे तो पॉलीथीन सिकुड़ी हुई थी, इसलिए 5 किलो की दाल उसके अंदर नहीं आ पाई। कुछ दालें तो अंदर आईं, लेकिन कुछ दालें बाहर रह गईं। इसी तरह से जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो यही बात हमको शिक्षा के संकुचित अर्थ में भी दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ को। इस शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम विद्यालयी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम विद्यालयी शिक्षा के नाम से जानते हैं। कहने का आशय है ऐसी व्यवस्था या ऐसी शिक्षा जिसमें अध्यापक, स्थान, पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है। कहने का आशय है यह व्यवस्था जो होती है, जो शिक्षा की संकुचित अर्थ की व्यवस्था है, इसमें सब कुछ आर्टिफिशियल, कहने का मतलब बनावटी होता है। इसका निर्माण हम आप खुद करते हैं। जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं, जब हम इस संकुचित अर्थ के बाद जब यही संकुचित अर्थ व्यापक अर्थ में परिवर्तन हो, व्यापक अर्थ के रूप में जब परिवर्तित होता है, तो यह व्यापक अर्थ उससे हट करके होता है। कहने का अर्थ है यह संकुचित अर्थ का ठीक उल्टा होता है। जैसे संकुचित अर्थ में शिक्षक, विद्यार्थी, स्थान, समय, पाठ्यक्रम आपको सब निश्चित रूप से दिखाई देता है। विद्यालय का भवन दिखाई देता है, एक निश्चित शिक्षक होते हैं, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसमें सब कुछ निश्चित होता है। व्यापक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो इसका ठीक उल्टा। कहने का अर्थ है जिसमें न तो विद्यार्थी की बात आती है, न तो शिक्षक निश्चित होते हैं, न समय निश्चित होता है, न पाठ्यक्रम निश्चित होता है, कहना स्थान निश्चित होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। कहने का मतलब ऐसी शिक्षा जिसको हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी के द्वारा ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं। ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा के व्यापक अर्थ के रूप में जानते हैं। इस तरह से हमने आपको वीडियो नंबर 3 में शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ की चर्चाएं की। यदि हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो हमको अनेक प्रकार के निष्कर्ष दिखाई देते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अनेक विद्वज्जनों ने, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे अरस्तु संरचनावादी, शरीर से संबंधित, ये शरीर को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा की अपनी जो परिभाषा थी दी। इन्होंने बताया कि स्वस्थ मन, शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, या ये कह लीजिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि हम राजनीतिज्ञों की बात करते हैं जो राजनीति को महत्व देते हैं, तो उन्होंने अपनी परिभाषा को दूसरे तरह से दिया। उन्होंने ये माना कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा है। यदि हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने 3H के माध्यम से शिक्षा के अर्थ को बताया। इसमें 3H में S का अर्थ होता है शिक्षा, इस S को शिक्षा कहते हैं, और 3H का आशय होता है H प्लस H। पहले H का अर्थ होता है हेड, दूसरे H का अर्थ होता है हैंड, और तीसरे H का अर्थ होता है हार्ट। इस तरह से हेड, हैंड और हार्ट की बात गांधी जी ने स्वीकार किया। इस तरह से गांधी जी ने एक परिभाषा की उत्पत्ति की कि शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है।